ये स्वामी जी, कृष्ण को जुगेश्वर क्यों कहते हैं? हिंदू हिंदू तो सभी इसको जोगी तो उसका और है, मतलब कि गीता में, और आप उनको तांत्रिक बताते हैं। और किनको? कृष्ण को मैं कब तांत्रिक बताता हूँ? नहीं, आपने यही किया कि उस मल्टी डायमेंशनल। हाँ, तो मल्टी डायमेंशनल का तांत्रिक नहीं। देखो, मल्टी डायमेंशनल जो होता है उसमें तंत्र भी शामिल होता है, योग भी शामिल होता है, उसमें भक्ति भी होती है, उसमें सब कुछ होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है पूरा पैकेज। जोगी भी होगा और बिल्कुल, वो सब कुछ थे। उसमें आदि ठीक है। वो योगी भी थे, वो भोगी भी थे, वो भक्त भी थे, वो प्रेमी भी थे, वो युद्ध कौशल में भी माहिर थे, वो सब कुछ थे। और श्री रामचंद्र केवल जोगी कह सकते जी। हैं? श्री रामचंद्र। रामचंद्र जी को हम थोड़ा सा नैतिक पुरुष की उसमें रखेंगे, और नैतिकता योग का लक्षण है, इसलिए हम उनको योगी की उसमें रख लेंगे। और अपना भगवान शंकर। भगवान शंकर भी वो तांत्रिक। तांत्रिक में आते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा लंबा समझने का नहीं है। मैंने इसको बहुत क्लियरली किया। जो व्यक्ति नियमों में जी सकता है, जिसकी चेतना नियमों में जीने के लिए सहज महसूस करती है, वो व्यक्ति योगी। जोगी। अब जो व्यक्ति कहता है कि मुझे नियम समझ में नहीं आते, कौन से इंप्लीमेंट करना है, और भाई मुझे बॉडी का समझ में आता है, भूख लगी तो खाना खाई, नींद लगी तो सो गए, जो व्यक्ति शरीर के नियमों को पकड़ता है और उसका आचरण करता है, वो तांत्रिक। फिर एक ऐसा होता है जिसे समझ में नहीं आता कि शरीर के नियम क्या हैं, कि योग के नियम क्या हैं। फिर वो किसी गुरु की उंगली पकड़ लेता है, वो कहता है कि मैं तो भाई ये जो कह देंगे मान लूंगा, बाकी सब बेकार, मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति वाला भक्त। तो तीन ही मार्ग में मानता हूं। जिसने अपने को नियमों में ढाल के अच्छा किया वो योगी, जिसने शरीर के नियम फॉलो किए वो तांत्रिक, क्योंकि शरीर का मतलब तंत्र, तंत्रिका है, इसके नियम फॉलो करने वाला तांत्रिक है। तो अगर कोई मिक्स ही हो, मतलब कुछ पता नहीं चले कि ये जो मिक्स होता है ना, वो मिक्स वाला तो तांत्रिक। सब रही घूम रहे हैं, जितने घूम रहे हैं वो मिक्स में ही घूम रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अभी एक एक बहुत गहरी चर्चा शुरू हुई है आजकल वैज्ञानिकों में और सब में। वो कहते हैं कि हर चीज जीन कोड है, एक कोड है जो हर चीज में छुपा हुआ है। जीन कोड, साइंस का एक कोड, मैथमेटिक का एक कोड, योग का एक कोड, भक्ति का भी एक कोड है। ये कोडिंग है। अब ये कोडिंग क्या है, और जब तक वो कोड पकड़ में नहीं आता आप भटक सकते हैं। भाई, ज्योतिष का आधार यह है कि पहले आपको कुछ बता दिया जाए ताकि आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चल सको, थोड़ा उसको इनकाउंटर कर सको। ज्योतिष ये कह सकता है बरसात होने वाली है 1 घंटे बाद, इससे ये नहीं है कि आप बरसात रोक लोगे, लेकिन बरसात में छाता लगा के जा सकते हो। ठीक है। विज्ञान कहता है कि इस तरीके की मौसम की भविष्यवाणी हम सब कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कर रहा है। आपको पेट्रोल में एक लगा हुआ है कि इतने लीटर आपका तेल रह गया, ये पता लग जाए ताकि उससे पहले आप डलवा सको। अब सोचो ये ना लगा होता, पेट्रोल की टंकी कहीं खत्म हो गई, फिर अचानक कैसे डलवाते। तो इसलिए वो पता लगना जरूरी है। यही हर इंसान के साथ है। यदि उसको अपना स्वभाव नहीं पता, उसको कोड नहीं पता कि व्हाट इज रियल कोड जो उसके अंदर है, जब तक नहीं पता तब तक भटकेगा। ओशो से किसी ने पूछा था, कभी आप नानक की बात करते हो, कभी बुद्ध की, कभी मीरा की, कभी लाओ त्सो की, आप कर क्या रहे हो, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। ओशो ने कहा था, मैं तुम्हारे सामने सभी लोगों के उदाहरण और उस तरीके की स्थिति में कैसे करके चला जाना चाहिए, इसके मार्ग की बात कर रहा हूं। आप अपना स्वभाव अनुसार जिसको चुन लें, उसी की यात्रा पे निकल पड़े। आपको नानक पसंद आता है तो नानक पे चलें, फिर बुद्ध को छोड़ें। लेकिन आदमी का स्वभाव उसको पता ही नहीं क्या है, कभी वो बुद्ध को पढ़ लेता है, कभी वो नानक को पढ़ लेता है, कभी वो मीरा को पढ़ लेता है। यही हालत शिविरों की है, इसीलिए शिविर में कुछ नहीं होता। दूसरा स्वामी जी, एक जो अलग अलग धर्म है, जैसे मतलब कोई हिंदू धर्म है, वो हिंदू में भी कोई हो सकता है कि किसी का स्वभाव मुस्लिम को मैं फिट कर। नहीं नहीं, देखो स्वामी जी, मुस्लिम स्वभाव नहीं है। अगर मुस्लिम पूरी दुनिया में स्वभाव था तो सिर्फ एक ही का था, वो मोहम्मद का था। मुस्लिम सिर्फ एक ही हुआ दुनिया में, मोहम्मद हुए, बाकी सब अनुसरण करने वाले लोग हुए।
जीसस भी ऐसा ऐसे ही जीसस पहले ईसाई और अंतिम ईसाई थे। हम नानक को कहें तो वो पहले एक तरीके के वो थे। हाँ, उन्होंने चुना था, तो जितने 10 गुरु चुने गए वो मैं मान सकता हूं उनके पैटर्न के थे, लेकिन उनके पैटर्न में चेंजेस देखो। पहले गुरु लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, 10वें गुरु लड़ाई भयंकर लड़ रहे हैं, आप बात समझे। लेकिन वो पैटर्न वो वाला फॉलो नहीं कर रहे हैं जो कि स्वभाव वाला, वो पैटर्न अपने समय के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली जिसको बिल्कुल। यही तो मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूं कि वर्तमान के युग में जो बेहतर है वो करो। ये थोड़ी ना है कि नानक ने ऐसा कि हम भी गीत गाएं बैठ के। अब अंग्रेज आए हैं गर्दन काटे, हम गीत गाएंगे, वो गर्दन काट के चले जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी गर्दन बचाएंगे, क्योंकि इसी गर्दन से तो गीत गाएंगे। आप समझो ना कहां पे चीज है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि वर्तमान के युग के हिसाब से चलने वाला कोई शिष्य नहीं मिल रहा, तो फिर वो अंतिम बात अपनी किताब के रूप में छोड़ जाते हैं। तब वो सिखों के 11वें गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहिब हो गए। तो इसलिए जरूरी ये होता है कि सिख ना सिख कोई पैटर्न है, ना हिंदू कोई पैटर्न है, ना ईसाई कोई पैटर्न है, बल्कि जो अंदर के स्वभाव होते हैं वो 3 ही होते हैं। या योगी का होगा, या भक्त का होगा, या तांत्रिक का होगा। 3 ही स्वभाव है। व्यक्ति के स्वभाव इससे हटके होते ही नहीं, जीन कोड इससे हटके नहीं होता। लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो गया है। एक व्यक्ति को अपना कोड पहचानने में बड़ी दिक्कत है कि मेरा कोड क्या है। यही तो कारण है लोग भटक रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कि मेरे पास आओगे तो मैं आपको एक खास तरीके के, या तो आपकी स्वभाव पहचान के आपके लिए गाइड करूंगा, या फिर मैं जिसको योग निद्रा कहता हूं वो इसलिए कहता हूं कि चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई भी हो, योग निद्रा सबको गुजरनी पड़ेगी। सबको ही योग निद्रा से गुजरना पड़ता है। उसमें जो उसका स्वभाव होगा वो निखरेगा, अगर वो जोगी है तो। ना स्वामी जी, देखो अब स्वभाव क्या है। स्वभाव है आपका अपना कि स्टेशन जाना है, सबको स्टेशन जाना है, ठीक है, और स्टेशन से ट्रेन पकड़नी, ओके। तो ट्रेन में तो रईस भी बैठेगा, गरीब भी बैठेगा, यानी कि स्टेशन में पहुंचने के बाद तो भक्त भी बैठेगा और योगी भी बैठेगा और तांत्रिक, सभी को ट्रेन में बैठना है, ठीक। लेकिन ट्रेन तक पहुंचने के सबके अलग स्वभाव हो सकते हैं। स्वभाव और सामर्थ्य में कोई बहुत अंतर नहीं होता। गरीब का स्वभाव हो सकता है वो पैदल पहुंचे, लाला जी का स्वभाव हो सकता है कि वो टैक्सी में जाए, अपनी गाड़ी में जाए, बीच के बनिए का स्वभाव हो सकता है वो रिक्शा कर ले। भाई कहने का अर्थ यह है कि स्टेशन तक पहुंचने के लिए तो जो है वो आपको मार्ग की जरूरत पड़ेगी, मार्ग और वाहन। ये मार्ग और वाहन का नाम ही योग, तंत्र और भक्ति है। लेकिन भक्ति जहां पहुंचती है, योग जहां पहुंचता है, तांत्रिक जहां पहुंचता है, उस स्टेशन का नाम योग निद्रा है। योग निद्रा उस स्टेशन का है जहां से आगे की आध्यात्मिक यात्रा होगी। सच बात तो यह है, जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक आप ध्यानी हो सकते हैं, जब तक आप योग करते हैं तब तक आप योगी हो सकते हैं, जब तक आप भक्त हैं किसी के तब तक आप भक्त हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका योग समाप्त होता है, जिस दिन आपकी तांत्रिक सोच समाप्त होती है, जिस दिन आप अस्तित्व के प्रति भक्ति से भरते हैं, उस दिन ये तीनों चीजें गिर जाती हैं और फिर एक ही चीज शुरू होती है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। मुझे एक समय ऐसा लगता था कि मैं जिस दिन इतना शांत हो जाऊंगा कि मुझे कोई गाली भी देगा और फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एनलाइटेड हो जाऊंगा। ये ऐसा मेरी धारणा शुरू से थी। फिर ऐसा वक्त आया कि 1-2 साल की साधना के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे गाली भी लोग दे रहे हैं और मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन तब मैंने महसूस किया कि मैं सोचा करता था कि इस अवस्था में मैं एनलाइटेड हो जाऊंगा, लेकिन सच बात तो यह है जब ये अवस्था हुई है तब धर्म की शुरुआत हुई है। तब धर्म की शुरुआत हुई है। उससे पहले तो धर्म की केवल बातें थीं कि सांसें फेंक लेना धर्म है,
कि बुद्ध का प्रवचन सुन लेना धर्म है, कि शाम को महरून वस्त्रों में घूम लेना धर्म है। ये धर्म नहीं है। ये तो अभी आप धर्म की तैयारी कर रहे हो। योग करना धर्म की तैयारी है। आपने योग के बारे में सुना? जब योग अपनी परिपूर्ण अवस्था में होता है, योग जब अपने बिल्कुल शिखर पे पहुंचता है, तो वो नटराज हो जाता है, नाचने लगता है। अब कमाल की बात है, तंत्र नाचने से ही शुरुआत कर रहा है। तंत्र नाचने से शुरुआत कर रहा है, लेकिन तंत्र अपनी परिपूर्ण अवस्था में जब होता है तो भैरव हो जाता है। तांत्रिक अपनी परिपूर्ण अवस्था में भैरव हो जाता है। भैरव का मतलब परमात्मा। अब इसको समझो, योग के तहत जिस नियमों से हम अपने को बांधते हैं, वो नियम हमारे मन पे कंट्रोल करने के काम आते हैं। ठीक? तो मन तो बाहर की चीज है, और बाहर की चीज आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन शरीर तो बच गया। दूसरों का तो तंत्र जो है वो उस चीजों पे काम आता है जिसमें हम अपने शरीर के साथ मैत्री गांठते हैं। हम कोई कब्जा नहीं करते। तंत्र का मतलब है शरीर के साथ मैत्री गांठ लेना। तो बाहर के नियमों पे हमने कब्जा कर लिया और अपने शरीर के साथ मैत्री गांठ ली। यही तो स्थित प्रज्ञ होता है। यही तो स्थित प्रज्ञ होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आप जो भी मार्ग चुनते हैं, जो भी आपकी जीन कोड है, जो भी आपका स्वभाव है, पहले तो स्वभाव पकड़ पाना मुश्किल होता है। जिनको पकड़ में आ जाता है वो उससे यात्रा करते हैं, और जहां पे पहुंचते हैं उस अवस्था में जहां पे जाके एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, उसको योग निद्रा कहा जाता है। जहां पे मैं लोगों को सीधे लाने की कोशिश करता हूं, जहां पे मैं सीधे लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन सीधे लाने में खतरे हैं, क्योंकि आपको बहुत अलग तरीके से लाना पड़ता है। बहुत गहरे आपको अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ के लाना पड़ता है। इसमें मेरी तरफ से गलतियां होने के खतरे कम होते हैं। दूसरा अगर गलती कर जाए तो बड़ा नुकसान में पड़ता है। जैसे आप घर पे बैठे हैं और मैंने आपको कहा चलिए मैं आपको स्वर्ग की यात्रा पे ले चलता हूं, ठीक है? अब आपको पता नहीं कि स्वर्ग कहां है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी, और मैंने अपने आपको एक गाड़ी में बैठाला जिसमें शीशे लगे हुए हैं, काले शीशे, और भुर्र से एकदम बिल्कुल स्पीड से गई। लेकिन कहीं अचानक बीच में पहुंच के आप घबराए। आपने कहा रोक दो। तो निश्चित ही जबरदस्ती तो नहीं ले जाया जा सकता, तो मैं रोकूंगा तो वहीं आप उतर जाओगे। अब ना तो मंजिल आई, ना आप वहां थे जहां हैं। अब आप जहां होते वहां कंफ्यूजन है कि ये कहां आ गए, अब वापस कैसे जाएं, या आगे कहां जाएं। आप समझ रहे हैं? मैं एक नए तरीके से समझा रहा हूं। यही कारण फिर विषाद का बनता है। अब विषाद होगा तो फिर क्या होगा? जिसने गाड़ी पे बैठा के जहां तक छोड़ा उसको गालियां होंगी। इसीलिए मैं सर्वाधिक गालियां खाता हूं। अगर बीच में आपने छोड़ा तो मैं सच बोलता हूं, मैं कई बार लोगों से कहते हो या तो इस मार्ग पे चलो मत, मेरे साथ मत चलो, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे साथ मत चलो। लेकिन चलो तो फिर पूरे चलो, थोड़ा देर चल के देखो, मजा आएगा। लेकिन अगर बीच में छोड़ा तो ना घर के रहोगे ना घाट के, और मुझे गालियां दोगे अलग। खुद तो कहीं के रहोगे नहीं और मुझे भी गालियां दोगे। इसका कोई परिणाम होने वाला नहीं। इसका मतलब वही हो गया ना, सिर दी जाए कान ना की जाए। जहां तक यस, सिर देना पड़ेगा। मतलब राजा प्रजा जही रचे शीश दे ले जाए, एक ही नियम है। इसलिए कबीर साहब ने जो यही कहा ना, एक मार्ग पैर तरी जाए सिर। यही है, कोई और मार्ग नहीं है। बाकी सारे मार्ग दिमाग की खुड़पेच हैं, करते रहो। मैंने जब खुद अपने बारे में कहा कि अब मैं, क्योंकि योग भ्रष्ट था, स्पष्ट योग भ्रष्ट था पिछले जन्म का,
तो इस जन्म में जैसी मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं एकदम वहां पहुंच गया जहां पे मुझे एकदम बहुत आगे। अब वहां पे जहां मैं पहुंच गया था, मेरे लिए वापस लौटना मुश्किल था, फिर मुझे बढ़ना ही आगे था। फिर मैंने इसलिए फिर चाहे सर फूटे या माथा, चाहे बीवी नाराज हो, चाहे बच्चा, किसी की परवाह नहीं करनी, बढ़ना है। और यही कारण था कि मैं बढ़ता ही रहा और वहीं से मुक्ति का मार्ग है। अगर मैं बीच में रुक जाऊं तो नष्ट हो जाऊंगा। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पे बढ़ेगा, वो अगर पूरा नहीं बढ़ेगा तो नष्ट होगा। धर्म का मार्ग ही ऐसा है। लेकिन स्वामी जी पूरी दुनिया तो बिल्कुल झूठ के ऊपर ही जी रही है, कोई सच्चाई का तो देखिए, पहली बात तो ये बड़ा स्पष्ट मान लीजिए कि पूरी दुनिया को धर्म की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों ने बहुत गलत किया जिन्होंने धार्मिक प्रचार शुरू कर दिया। फायदा तो किसी एक आध को हुआ होगा, लेकिन लाखों को नुकसान हो जाता है, लाखों को नुकसान हो जाता है। और इतना स्पष्ट नहीं बोलना चाहते कि सबको जरूरत नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, 1.25 लाख से 1 लड़ावा वाली बात ही बेहतर है। लाख की भीड़ इकट्ठी कर लो और एक से लड़ ना पाए तो फायदा क्या? क्यों नपुंसकों की भीड़ इकट्ठी करनी? कई बार लोग मुझे देखो मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत से लोग आना चाहते हैं, फोन करते हैं, पूछेंगे शिविर हो रहा है तो आ जाएं। ठीक है, आ जाइए। कितने लोग आएंगे शिविर में? अरे इससे क्या लेना देना? अगर आपका यह प्रश्न आ गया कि कितने लोग आएंगे शिविर में, मेरी तरफ से दिव्या को बिल्कुल आदेश है कि ऐसे आदमी को लो मत। जिसने ये पूछ लिया कितने लोग आएंगे, इसका मतलब वो धार्मिक की बात ही नहीं। तुम्हें आना है तुम आओ, अकेले आओ। और मैंने ऐसे भी आते हैं मेरे पास, अकेले ही आते हैं। जिस तरीके से आप में 4-5 लोग यहां इकट्ठे हैं, मैं उनको बात कर रहा हूं, ऐसे अकेले आते हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं, अकेले ही करता हूं। अरे एक से बात किया जा सकता है, ऐसे जैसे पूरे जगत से बात हो रही हो। कृष्ण ने गीता बोली थी, एक ही को बोली थी। उन्होंने ये थोड़ी ना था अब भाइयों तुम लोग वहां क्यों खड़े हो, यहीं आ जाओ, निकट बैठो आके, तुम भी सुन लो, तुम्हारे कान में भी दिव्य मंत्र चला जाए। ऐसे ही स्वामी जी मेरे साथ ऐसे हुआ था। 2002 में मैं मतलब ओशोधारा में जुड़ा था, और उधर आज लगभग 200-250 आदमी होता है, इतना बड़ा हाल है। और ऐसे में देखो मैं जब गया तो अकेला ही था। और मेरी क्लास लिया सभी ने जैसे मतलब नॉर्मल होता मतलब। नहीं, बात ये स्वामी जी, मैं तो अकेले ही बात करना पसंद करता हूं। मुझे तो एक एक आदमी से, जैसे यहां भी जो बैठे हैं, एक एक हो जाती है बात, वो ठीक है। लेकिन अब जब 200-500 होंगे तो अगर एक एक मिनट भी 200 से 500 से पूछा तो बड़ा भारी हो जाएगा। तो मजबूरी में फिर एक ज्ञान दे देना पड़ता है आधे घंटे का, और भाई आधे घंटे का ज्ञान सब पे लागू हो गया। वही चीज है कि अगर जैसे आसाराम जी है या कोई और है मतलब जिनके 10-10 हजार, हाँ 10-10 हजार, मेरे जैसा था, कहीं वो पीछे 2 किलोमीटर बैठा रहेगा तो उसके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट या कोई तो वो तो फेस टू फेस खुद ही नहीं करता, वो तो खुद ही मूंगफली खाता बैठ के पीछे। इसीलिए तो लोग गुरुओं के आश्रम में जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां लोग मूंगफली लेके, कुछ रेवड़ी लेके जाते हैं। अभी यही बात डॉक्टरों के साथ हो रही है कि 200-300 आदमी मरीज को देखता, वो सिर्फ ऐसे देखता और क्या। मैंने कहा ना, ये युग थोड़ा सा व्यवसायीकरण के कारण जो है वो भीड़ को ज्यादा कंट्रोल करने का युग हुआ। भीड़ तो 2-3 जगह मैं मानता हूं बेहतर होती। आप बिजनेस कर रहे हो तो निश्चित ही आपका बिजनेस भीड़ पे चलेगा, लेकिन वो वाला भीड़ पे बिजनेस अच्छा है कि मोबाइल रिचार्ज करा लिया। अंबानी हर एक से नहीं मिल रहे, अंबानी आपके पास नहीं आ रहे, आपका रिचार्ज हुआ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं एक व्यवस्था फैला दी है उसमें सब रिचार्ज करा लो। तो ऐसा बिजनेस अच्छा है, उसमें भीड़ है, भीड़ को काम भी है, भीड़ को आराम भी है। दूसरा, नेतागिरी के तल पे अच्छा है। मैं ये कहता हूं कि एक नेता के पास अगर जैसे हिंदुस्तान में किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 5 करोड़ है, ये गड़बड़ है। कुछ व्यवस्था, कुछ सोच ऐसी लगानी चाहिए कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी उसके पीछे आ जाए। या ऐसा समझ लीजिए 5-10 बच जाएं, 5-10 ऐसे बच जाएं जो किसी को वोट देने की सोचते भी ना हो। तो इस अर्थों में भी भीड़ अच्छी है। लेकिन धर्म जगत में भीड़ घातक है। लेकिन भीड़ एक अच्छी हो सकती है धर्म जगत में, जिसकी बात मैंने कुंभ के दौरान कही थी कि एक ऐसी भीड़ का
निर्माण किया जा सकता है जिसमें हर व्यक्ति की चेतना को खिलने के अवसर दें। जैसे कि लाखों की भीड़ हो सकती है, उसमें एक आदमी आके कहे कि मेरे पास जॉब नहीं है, मैं इसके कारण अपने आनंद की कमी पाता हूं, तो उस लाख में कोई एक ऐसा हो सकता है जिसके पास जॉब हो सकती है, वो उसको जॉब दे दे। ये धार्मिक भीड़। ऐसा हो सकता है कि लाख में एक आदमी सेक्स से परेशान है और वो अपना नोटिस बोर्ड पे लगा दे मुझे कोई लड़की चाहिए, और कोई लड़की उसको पसंद कर ले। ऐसा संगठन, ऐसी भीड़ काम की है। लेकिन लाखों लोग बैठ के ध्यान करें और उनमें से कोई लाल कपड़े पहन के ना आए तो उसे बाकी लोग गालियां दें, ऐसा संगठन किसी काम का नहीं। संगठन के लिए तो ओशो ने भी मना किया था। देखो, संगठन के लिए मना किया था, लेकिन संगठन के लिए कहा भी था। वो वही बात कही थी जो मैं लगभग कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि लोगों का संगठन हो, लेकिन धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन होना चाहिए। जैसे हम सब यहां बैठे हैं, हम सब ध्यान के तल पे अपने अपने ध्यान करें, लेकिन संग मिलके समाज के हित के लिए कुछ करें, ना कि बाहर के लोगों को प्रभावित करने के लिए। हाँ, समाज के हित के लिए। और जो संगठन हित के लिए काम करेगा, एक दिन लोग उससे पूछेंगे कि भाई तुम इतने अच्छे कैसे हुए, तब उससे कह देना कि भाई ध्यान करते हैं, आप भी करके देखो, करके देखो, लाभ हो ना हो वो बात की बात, पहले करके देखो। लेकिन लोग सन्यासी होते हैं और बस लेक्चर देना शुरू, ध्यान करना चाहिए, लड़ते हैं, भयंकर लड़ते हैं। मैंने फेसबुक पे देखी, लड़ाइयां होती हैं, तुम ध्यान नहीं करते, तुम्हें पता ही नहीं। अब वो कह रहा मैं ध्यान करता हूं, सही से नहीं करते होगे। वो कह रहा मैं सही से करता हूं, तुम कोई सदगुरु के निकट बैठ के नहीं करते हो। अरे भाई, इतना लंबा बवाल क्यों? जब तक कोई तुमसे स्वयं पूछे ना आके कि भाई मुझे ध्यान बताओ, तब तक किसी को बहुत बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात या तो फेसबुक पे रखता था तो अपनी वॉल पे रखता था, या फिर यूट्यूब पे अपनी डाल देता हूं। और गौर करिएगा, मेरे जो लेक्चर्स पढ़े होते हैं वो ऐसे नहीं पढ़े होते हैं कि इसे करने से जाग जाएगी ऊर्जा। 3 मिनट में। मैं नाराज होता हूं अगर कहीं ये लोग ऐसे करके कुछ स्लोगन बना दें। आप मेरे गौर करना, मेरा स्लोगन वही होता है जिसकी बात अंदर होती है, बहुत जनरल होता है, बिल्कुल सामान्य सा। अब ये लड़का बैठा है, ये तो गूगल का एक्सपर्ट है, इसे सब पता है कि क्या होना चाहिए। जब कहता है स्वामी जी इसके स्लोगन थोड़े बदल दो तो लाइकें थोड़ी ज्यादा जाएंगी। अच्छा, मैंने कहा सोचो कोई आ गया, जैसे मैंने लिख दिया इससे जाग जाएगी ऊर्जा, और ना जागी। नहीं, और वो व्यक्ति आ गया यहां, अब मैं उससे कह रहा हूं कि ऊर्जा ऊर्जा के चक्कर में मत पड़। वो मारेगा जूता निकाल के कि ये तो झूठ बोल रहा। तो मैं धोखे से इकट्ठे नहीं करना चाहता। मुझे धोखे से लाइकिंग नहीं चाहिए, धोखे से मुझे व्यूअरशिप नहीं चाहिए, धोखे से मुझे प्रेमी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सीधी सी बात है भाई, ऐसे जैसे अब वो लड़की ने बोला कि भाई मुझे आपके पास आना है, और मेरी मां डर रही है कहीं राम रहीम जैसा तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा वो तो पक्का हो भाई, तू पहले ही मान के चल, एक्सट्रीम पे मान के चल, ना हो तो तेरी खुशनसीबी या दुर्भाग्य कि नहीं हुआ। दुर्भाग्य भी तो हो सकता है कि नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलो एक्सट्रीम पे यही हो जाएगा, फिर जीवन में कोई दुख नहीं मिल सकता। तुम ज्यादा से ज्यादा मर ही जाओगे ये सोच के तुम कोई भी युद्ध लड़ सकते हो, तुम्हें कौन हरा सकता है। लेकिन लोग एक्सट्रीम पे जाके नहीं सोचते। स्वामी जी, आपको सुन के ना मेरे को जो जितने भी अपराधी हैं, जितने भी मतलब समाज में, उनसे प्रेम होने लगा। प्रेम हो गया। अरे वाह, क्या यही तो मैं चाहता हूं। मैं स्वामी जी अपने आप को सोचता हूँ, एक दिन मैंने बैठ के लिस्ट बनाया, मतलब कि मेरा नाम है सज्जन, और गांव में मुझे सबसे ज्यादा शरीफ आदमी मानते हैं। और एक दिन मैंने अपना बैठ के ईमानदारी से जितना मेरे को याद आया पीछे से लेकर 5-7 साल से, कि मैंने कितने बुरे काम किए। मैं कहता हूँ कि आज अगर मेरे को फांसी से भी ज्यादा सजा होनी चाहिए, जितने मतलब जो लोगों को पता नहीं, केवल मुझे पता है। अगर मैं हर आदमी अगर सच्चा हो जाए, परमात्मा तो पाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब सिर्फ उसके पाप उसको अंदर से झंझोड़ रहे हैं। स्वामी जी, मैं जेल में जब रहा ना, 10 दिन रहा था मैं जेल में। अब देखो, मैं 10 दिन रहा, लोग ऐसे लिखते हैं कि 3-3 साल रहा।
हाँ वो भी उनका एसेट है मतलब। मैं खुद बता रहा हूं, मैं 10 दिन रहा। तो स्वामी जी मैं आपको बताऊं, इतने प्यारे लोग मैंने अंदर देखे। कोई 5 कत्ल करके आया है, कोई 10 कत्ल करके आया, लेकिन उनकी सज्जनता वो तो वहां दिखी जेल के अंदर। मैं आपको बताऊं, एक लड़का था हमारे बैरक में, जो हमारे बैरक से, बैरक का मतलब जितनी हाँ जी, वहां लोग होते हैं उस बैरक में, तो वो एक लड़का था जिसका नाम था माशूक। माशूक नाम था उसका, और 5-6 कत्ल करे हुए था। उसको जेलर की तरफ से पैसा वसूली का था, वो मतलब लोगों से पैसे वसूलता था, नए आने वालों से। ठीक है। पहले दिन जब मैं जेल पहुंचा था तो मुझसे भी वसूली सुबह सुबह करने की बात की गई। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे दूंगा। तो उसने कहा तुम अपना लिखा दो, तुमसे कोई मुलाकात करने आएगा तो उससे पैसे आएंगे, उसमें से हमें दे देना। मैंने कहा अगर कोई आएगा तो भाई दो, शायद कोई आए ना आए ये भी पता नहीं है। खैर उस माशूक से मेरी दोस्ती हो गई, उस माशूक से दोस्ती हुई। इत्तेफाक की बात कि मैं वहां अगले दिन ही, मुझे उस बैरक से, जो बैरक पहले दिन मैं रहा था जाके, जो नर्क होती है एक तरीके से, लेकिन अगले दिन ही मैं जेल में ही अस्पताल होता है, मैं अस्पताल वाली बैरक में शिफ्ट हो गया, जिसमें 40-50 आदमी होते हैं, और इस बैरक में तो 150, 200, 250। तो 40-50 सेलेक्टेड लोग होते हैं जो या तो बदमाश होते हैं या पैसा देते हैं, इसके बेस पे वहां शिफ्ट होते हैं। मुझे एक बदमाश ने ही कि चलो तुम्हें वहां चलो, यहां तुम भाई झंझट में पड़ोगे, वहां शिफ्ट कर देते हैं तुमको, वो अपने साथ मुझे वहां पे शिफ्ट करवा लिया, पैसे भी उसने दे दिए। अब देखो जेल में मेरे साथ कितना सज्जन व्यवहार होगा। अब मैं वहां पे पहुंचा तो यानी कि उस बैरक में सबसे खतरनाक लोग थे, जिनमें से जेल तोड़ के भागने वाला एक था, एक शेर खान था जिस शेर की खाल के साथ पकड़ा गया था 5-5 कत्ल करने वाले लोग थे, कोई माशूक था, कोई कुछ था। लेकिन जेल में पहला रोजा मैंने रखा, लोग वहां भोजन बनाते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, खाने पीने का हर चीज का वहां पे बहुत सलीके से ख्याल रखा जाता था। तो बड़े कमाल की बात है, ऐसी जगह जहां पे दुनिया के अपराधी इकट्ठे हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर जो इंसानियत देखी, मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में हर आदमी को कम से कम एक बार जेल 10-20 दिन के लिए जाना चाहिए, रहना चाहिए वहां पे। उसे पता लग जाएगा कि जगत में कोई मां के पेट से नहीं बुरा होके आया, ये सामाजिक व्यवस्था गलत है जिसमें लोग अपराधी हो जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था को कोई दोषी नहीं बताता, लोग व्यक्तियों को दोषी बता देते हैं, लोग व्यक्तियों को दोषी बता देते हैं। मुझे तो वाकई में ऐसा मन करता है और करूंगा आगे चल के, बल्कि मैंने अपने शहर में इसका प्रयास भी किया कि प्रतिदिन शाम को जेल से जब लोग छूटते हैं तो शहर के 20-25 अच्छे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उन लोगों को माला पहना के और हाथ जोड़ के माफी कि अब आप आए हैं इस जगत में वापिस, हम चाहते हैं कि आप रहें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम लोग आपको सहयोग करेंगे, ताकि आपको जो हम लोगों के कारण गलत काम करने पड़ गए वो अब ना करने पड़े। मतलब ये एक अभियान चलना चाहिए, समाज के प्रतिनिधि बन के। बिल्कुल, पूरा समाज तो ऐसा कर नहीं सकता, पूरा समाज नहीं, लेकिन कुछ लोग अरे कम से कम अगर उन्हें हाथ जोड़ के गले लगा लोगे तो वो अच्छे होंगे, बिल्कुल, कम से कम वो कहीं तो अपनी बात कह पाए। लेकिन लोग अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं, लोगों के अंदर दर्द है, कह ही नहीं पा रहे। प्रवचन देंगे कि मतलब वो देखो अपना जिन्होंने वाल्मीकि मतलब कि हाँ, वाल्मीकि का प्रवचन देंगे कि वो ऐसे पहले थे या वो ऐसे है, लेकिन जो एक्चुअली होगा उसका नहीं, उसका सम्मान नहीं करेंगे। हर व्यक्ति के, मैं तो मानता हूं कि आदर्श राम को बनाने से अच्छा है आदर्श वाल्मीकि को बनाना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति इतना अच्छा पैदा नहीं हो सकता जितने राम थे, लेकिन वाल्मीकि जैसे तो सभी हैं, लेकिन इनको सही से मार्ग मिले तो ये ऐसे संत हो सकते हैं जिनके लिखने पे राम पैदा हो। बिल्कुल स्वामी जी, सोच आपकी तो 100%। सोच नहीं, मैं तो ऐसा जीवन में भी है। मेरे पास कोई लोग आते हैं, मैं ज्यादा थोड़ी ना पूछता तुम कौन हो क्या हो, ठीक है एक्सेप्टेड। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें देखता समझता हूँ, वो देखना जरूरी भी है। कम से कम ये कि यहाँ केवल टाइम पास करने तो नहीं आया,
टाइम पास करने आया तो मामला नहीं चलेगा, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर मैं लूंगा भी नहीं। यहां आदमी आए तो उस जगत के बिल्कुल ये छोड़ के कि जगत में कुछ भी नहीं है, तो एक बार को स्वागत हो सकता है। जबकि कई बार ठोकरे खाया हुआ हूं मैं, अंदर से ऐसा हो चुका हूं कि अब मैं किसी को लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं अपना स्वभाव मार नहीं सकता। कहीं कोई ऐसा दिख जाएगा तो सहयोग करने के लिए बढ़ता हूं, बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं चुप बैठ जाऊंगा तो फिर खत्म हो जाऊंगा। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं चीजों को देख के पीछे नहीं हट सकता। खैर, आज इतना ही।